हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल परीक्षा तक पर। बीपीएससी की इस लापरवाही कारण ना जाने कितने स्टूडेंट को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर क्या करें। दोबारा एग्ज़ाम के लिए हम सबको फिर तैयार रहना है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं बिहार के इतिहास का ये दूसरा पार्ट है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता को प्राप्त किया था। नेक्स्ट, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था पाटलिपुत्र में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था कौन? मेगास्थनीज। नेक्स्ट, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र का आगमन कब हुआ था? मतलब मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भी, 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भी, सेल्यूकस। सेल्यूकस का ही दरबारी था मेगास्थनीज। आगे देखते हैं, किस शासन के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से भी, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो ये इंडिका में, मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? ये मिलता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलता है कि कहाँ गया? पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था की विस्तृत जानकारियाँ। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य शासक कौन बना था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना था। और ये बिंबिसार में नहीं कन्फ्यूज होना है, ये आपका हर्यक वंश का है बिंबिसार। नेक्स्ट, किस मौर्य शासन के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स किसके दरबार में रहा करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भी, बिंदुसार के दरबार में रहा करता था। और यहाँ से एक और याद रखना था, आजीवक संप्रदाय कौन संबंधित थे, कौन इसको मानते थे? ये बिंदुसार ही मानते आजीवक संप्रदाय को। नेक्स्ट, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? ये 13वें शिलालेख से मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। आपका प्रथम हुआ था अजातशत्रु शासनकाल में, और द्वितीय हुआ था आपका कालाशोक के समय, और तृतीय हुआ था आपका अशोक के समय। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय शासक था आपका अशोक, और ये आपका अध्यक्ष कौन था? ये मोगलीपुत्र तीस था। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से, पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला हुआ था आपका राजगिरी में, और दूसरा आपका हुआ था वैशाली में, तीसरा फिर पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडनवन में। नेक्स्ट, किस युद्ध में भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर
अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति का त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी। ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से कलिंग युद्ध के उपरांत ही उसने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, अशोक का धर्म था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से नैतिक आचार संहिता ही उसका अशोक का धर्म था। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक का स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। कहाँ से नहीं है? ये तो लोरिया एरा से मिला है, ये लोरिया नंदराजगढ़ से भी मिला है, ये रामपुरवा से भी मिला है। तो कहाँ से नहीं मिला है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, रोमनदेही से नहीं मिला है अशोक का स्तंभ। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत या उसे पूर्वी प्रदेश भी कहा जाता था। उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी आपका पाटलिपुत्र ही थी, प्राची की राजधानी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य तो किससे बना था? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये लकड़ी से बना हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद ये कहाँ स्थित था? ये पटना कुम्हरार में स्थित था। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकता है? ये किसका कथन था? तो ये एरिन का कथन था, एरिन का कथन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एरिन हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह राजप्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? ये किसने कहा था? ये फाहियान ने कहा था। इसका हो जाएगा सही आंसर फाहियान। नेक्स्ट, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए एक गुफाओं का निर्माण किया था? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, अशोक ने। अशोक ने ही करवाया था इस गुफा का आजीविक के लिए, जिसका गुफा का नाम है बराबर की पहाड़ी। कहाँ पे? बराबर की पहाड़ी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन कहाँ मिलता है? ये मिलता है, किसने किया? ये मेघाश्रीन ने किया था, अपने पुस्तक इंडिका में किया था। नेक्स्ट, वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, भ्राम्बू स्तंभ। भ्राम्बू स्तंभ से प्राप्त होता है कि अशोक ने मगध का सम्राट स्वयं को घोषित किया था। नेक्स्ट, मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के आया था, उसके बाद आया था शुंग वंश। मौर्य वंश का नाम है शुंग वंश आया था। नेक्स्ट, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ये पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र स्थित कुकटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? तो ये क्या था? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र पर डर्मेटियस का आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से 185 ईसा पूर्व के दौरान किया था डर्मेटियस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण। नेक्स्ट, शुंग कला का उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, बोध गया। बोध गया से प्राप्त हुए हैं शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? तो पहले इसमें आया था हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, फिर आया मौर्य वंश, उसके बाद फिर क्या आया था? मौर्य वंश के बाद अभी हम लोग पढ़े थे शुंग वंश, फिर आया कन्नव वंश। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सूर्य वंश, शुंग वंश और कन्नव वंश। ये इसका ऑर्डर है, आने का क्रम है। नेक्स्ट, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से 1ली शताब्दी के ईसा पूर्व के अंत में
कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और ये कहाँ वर्णित है? ये गर्गी संहिता में वर्णित है। नेक्स्ट, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? ये कौन है? ये कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, किस काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गुप्त काल में हुआ था महाबोधि मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ये करीब 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। और चीनी यात्री फाहियान ये किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान मगध आया था। नेक्स्ट, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग 673 ईस्वी में किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसमें। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? ये था शशांक, गौर शासक शशांक था, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। नेक्स्ट, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ये कौन थे? ये गोपाल थे। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि वर्तमान में भागलपुर में पड़ता है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? ये पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? ये आपका भागलपुर में स्थित है विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो ये क्या था? पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने किया था इसकी स्थापना उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला का जो कर्नाट शासक था इसकी राजधानी थी सिमरावगढ़, ये वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1998 में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ये क्या था? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था और उसने क्या किया? लाइब्रेरी में आग लगा दिया था। नेक्स्ट, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? ये तुर्कों ने ही दिया था बिहार राज्य का नाम बिहार। नेक्स्ट, बिहार राज्य पर राज करने वाला जनजातीय वंश कौन सा था? यह था चेरे वंश। चेरे जनजातीय वंश ने बिहार पर राज किया था। नेक्स्ट, भोजपुर में उज्जैनीय वंश का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, संतन सिंह। संतन सिंह ने ही उज्जैनीय वंश का संस्थापक है, जो कि भोजपुर में किया था। नेक्स्ट,
सिकंदर लोदी ने 1495-96 के दौरान किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हसन खां को नियुक्त किया था सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभारी। आगे देखते हैं हम लोग, महमूद लोदी को विस्थापित यानी पराजित करने के बाद बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो बाबर ने किसे नियुक्त किया था? बाबर ने किया था जलाल खां को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलाल खां को बाबर ने बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट, सूर वंश का संस्थापक कौन था? ये शेरशाह था। नेक्स्ट, शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो शेरशाह को शेर खां की उपाधि ये महमूद नुहानी ने दी थी। महमूद बाहर खां नुहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी क्योंकि इसने एक शेर को मारा था। नेक्स्ट, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था और बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी। ये हुआ था आपका 1539 में और ये हुआ था आपका 1540 में हुआ था। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा पटना में नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? ये तारीख दाऊदी में मिलता है कि शेरशाह ने पटना में कुछ नव निर्माण किए थे। नेक्स्ट, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? ये सासाराम था और शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में ही है, जो कि इस 67th बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दाऊद खां करारानी। दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में है और ये करंट में ही 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही पूछा गया था। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो जब्ती प्रणाली विस्तार किया गया था, सिकंदरी गज एवं संधि का भी उपयोग किया था, मतलब जमीन को नापने के लिए, और रुपया को भी कार्य किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? ये आपका किया गया था भूमि सर्वेक्षण, जीटी रोड का निर्माण भी किया गया था, आपका किसानों को पट्टा पर यानी काबुलियत पर प्रथा देना ये भी किया गया था, और ये आपका इबादत खाना का निर्माण नहीं, ये इसने अकबर ने किया था। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह द्वारा नहीं किए गए कार्य। नेक्स्ट, शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? पहला है आपका झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है ये मकबरा के चौर चबूतरे बना हुआ जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसकी छत एवं भव्य गुंबद रूप में, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। नेक्स्ट, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ये अकबर ने ही बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो जैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राजकुमार अजीम ने ही पटना को नाम अजीमाबाद रखा था। नेक्स्ट, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था? याद रखना है, बिहार में राज्याभिषेक फर्रुखसियार का भी हुआ है और शाह आलम द्वितीय का भी है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ अंग्रेज के संरक्षण में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय का। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया से भी होता था, अफ्रीका, यूरोप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी के साथ।
नेक्स्ट, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? ये पटना में स्थित संगी मस्जिद, ये भी है। मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा, ये भी है। पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, ये भी है। तो उपयुक्त में से सभी स्थापत्य कला जो कि मुगल काल से संबंधित है। नेक्स्ट, बिहार के मनेर में स्थित शेर शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका ऑप्शन ए इब्राहिम खां काकर ने ही बनवाया था। मनेर में शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसमें लाल पत्थर का हुआ है उपयोग, ये भी बिल्कुल सही है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी। लाल पत्थर का भी निर्माण हुआ है और संश्लेषित शैली में ये बना है। नेक्स्ट, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? सर्वप्रथम पुर्तगाली, जो कि पुर्तगाल जो सर्वप्रथम भारत में भी आए थे और ये यही बिहार में भी कदम रखा था।